जैसे ही मतलब यहाँ के इन्होंने पॉइंट्स दबाए, थेरेपी की है, आराम से सोती हूँ ना, मेरे को पिल्लों की जरूरत पड़ती, नहीं तो सर चकराता था बुरी तरह कि रात को जैसे सोती थी तो ये पैर पूरी तरह भड़कते थे। और पैरों की पगथलियों में जैसे आग लगी हुई है। आराम से 1 हफ्ता हो गया मेरे को लेते हुए, बिल्कुल आराम आ रहा है। दोस्त के हिसाब से बवासीर होती है, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। बवासीर होए को घर में किसी का न्यू को यह बात जचा है नहीं जचा है ईब जचावाएंगे। तो बताइए, लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। भाई फिलहाल बैठे हम आज जांगड़ा के पास बालसमुंद में। कुछ मरीज भाई यहाँ पर बैठे हैं वेटिंग में, और अंदर वैद्य जी जो है इलाज कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा क्लिनिक है इनका, ऊपर नीचे, और काफ़ी मरीज। और एक खास बात है इनकी कि फ़ोन करके ही आते हैं मरीज और अपने अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, क्योंकि हर मरीज के ऊपर घंटा 1.5 से 2 घंटे तक समय लग जाता है। जो थेरेपियाँ देते हैं इनके पास, जो थेरेपियाँ हैं बड़ी अद्भुत थेरेपियाँ, संगीत की थेरेपी है, कोई किसी तरह की थेरेपी है, अद्भुत अद्भुत शिक्षा के उपकरण इनके पास हैं। और ऐसे ऐसे उपकरण मैं आपको दिखाऊंगा, आपने दुनिया में कभी देखे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे उपकरण इनके पास हैं और बहुत सालों से आचार्य हैं ये। अनेकों वैद्यों के पास, अनेक आचार्यों के पास, अनेक गुरुकुलों में अध्ययन किया है। जड़ी बूटियों का विशेष करके बहुत ज्ञान है और आपको दिखाऊंगा, ये बताएंगे घर बैठे अपना इलाज कैसे होता है। ऐसे ऐसे नुस्खे भी आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे दौरे एक आंटी जी बैठी है, इनसे बात कर लें। कहाँ से हैं? राम राम ताई। राम राम। कहाँ से हैं? बालसमुंद। हाँ। अच्छा, क्या तकलीफ तेरे? मेरे वो शुगर की थी, हरीब तो आराम है। मेरा दर्द था पहले पैरा में, एड्डी में, पिंडी में, अब तो मैं ठीक हूँ। शुगर के कारण दर्द हो रहा था? या दिमाग की थी थोड़ी गड़बड़ी, या भी ठीक है। मेरा इलाज हो लिया इसका। अच्छा। हाँ, या हो लिया। तो किस तरह करे? दवाई दी कि ना दवाइयाँ थे, नस दबने थे। अच्छा। पहले भी इलाज हो लिया था मेरा, जमा ठीक हो ली थी मैं। अच्छा। हाँ, कुछ खाया पिया था, ठंडी चीज़ खाई, कुछ इलाज भी हो लिया, कुछ दिमाग का रिपोर्ट भी ले लिया। ये मैंने ठीक सूँ। फिर ये दवाई दुई खाने थे, थोड़ा कम बोलना पड़ा, नहीं इसलिए दिमाग में थोड़ा बोले जाऊँ आप शरीर में थोड़ी सी नहीं थोड़ी। अच्छा, हाँ। अच्छा। क्यों थोड़ी ग्रहणी कम मिले मैंने, इसलिए। और बाकी तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये दिमाग ठीक हो गया तेरा? हाँ, सही काम करने लगा दिमाग? हाँ, सही करा है। भूख लग जे है, बढ़िया भूख लगे। हाँ, नींद सही आ जाए? नींद आ जाए। ये दवाइयाँ और ही नींद आ जाए मैंने। ये जो हाथ पैरा का दर्द था एड्डी में, वो ठीक हो गया? ना, ये तो ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, कितने दिन दवाई ली, कितने दिन तन इलाज करवाया? तो एक मन हो गया होगा, 20 दिन हो गए होगे, 15-20 दिन तो लिए होगे नहीं। हाँ, 20 दिन। अच्छा अच्छा, चलो। तो ये बिल्कुल ठीक से तू? हाँ, ठीक हूँ मैं। तो इलाज सही कराया गया जी? हाँ ना, ठीक कराया। ठीक कराया? हाँ। अच्छा, पक्की कब है? ना, पक्की कहूँ। अच्छा अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? बालसमुंद जी। बालसमुंद से। इनके साथ हैं? हाँ जी, इनके साथ। अच्छा, आपने भी कोई तकलीफ से आप कभी इंजेक्शन लेके आ रहे हो? मेरे कंधे में, इनमें हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत, ब्लॉकेज की थी। कंधे में? हाँ। कितने साल तक ये प्रॉब्लम होगी 6-7 साल तक। 6-7 साल से। तो उरे के इस तरह इलाज को थेरेपी करी? पॉइंट दबाई थी जी। पॉइंट दबाए थे तो उनसे ठीक है? हाँ, ये ठीक है। बात उत वगैरह सही कोई हाँ, लाते हैं? सही तो है। कोई दर्द नहीं होता? ना ना, दर्द नहीं। कोई तकलीफ नहीं? नहीं जी। पहले क्या तकलीफ थी? उठने बैठने में थी या सोने में थी या वजन उठाने में थी? दर्द थी, वजन उठाने में भी दर्द होया करता, वजन उठा दे तो सिर में, छाती में भी दर्द होया करता, इसकी वजह से। तो यहाँ ठीक होगी थेरेपी से? ठीक है। अच्छा, थेरेपी करता है जैसे कोई मशीन से भी करता है, मालिश से भी करता है, पॉइंट भी दबा के करता है। तो कई पूछ लिया अगर फोन पर, हाँ रहे दर्द तो नहीं हो है? दर्द हो है जी। दर्द हो है जी। दर्द हो है? हाँ, दर्द हो है। डरा दिए क्योंकि कोई आओ और को नहीं ना जी, दर्द तो हुआ है, लेकिन पॉइंट दबाते हैं जब इतना ही दर्द होता है ना, थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मल, थोड़ा बहुत नॉर्मल, फिर बाद में आराम मिल जाता है। आराम मिल जाता है। तो आप बिल्कुल समझते हैं? हाँ हाँ, ये समझता है जी। बिल्कुल। एक और बहन जी बैठी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? भिवाड़ी से। भिवाड़ी, राजस्थान। हाँ जी। तो आप यहाँ किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए? पूरे शरीर में अकड़न थी। अच्छा। थायराइड की भी शिकायत बताई गई, माइग्रेन भी बताया गया, पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, जैसे रात को सो नहीं पाती थी। न पिल्लो के 2-2 पिल्लो लगा के सोती थी, गर्दन नीचे नहीं रखी जाती थी। अच्छा। हाँ, जैसे ही मतलब यहाँ के इन्होंने पॉइंट्स दबाए, थेरेपी की है, आराम से सोती हूँ ना, मेरे को पिल्लों की जरूरत पड़ती, नहीं तो सर चकराता था बुरी तरह। माइग्रेन वाले का वैसे ही चकराता है? हाँ, और पैरों में भी दर्द था। अच्छा। पैरों में भी बहुत आराम आया है। मतलब पूरा इतना है कि रात को जैसे सोती थी तो ये पैर पूरी तरह भड़कते थे। अच्छा। और पैरों की पगथलियों में जैसे आग लगी हुई है। अच्छा।
आराम से 1 हफ्ता हो गया मेरे को लेते हुए, बिल्कुल आराम आ रहा है इन आराम चीजों- आ रहा है? बिल्कुल मैनू महसूस नहीं होती भी सोने में शरीर तकलीफ नहीं बिल्कुल हल्का हो रहा है। नहीं तो मतलब जैसे उठ के चलती थी तो जैसे बैक का हिस्सा है ये थोड़ा सा आगे झुक के चलना पड़ता था, 5-7 मिनट बाद सीधा होना पड़ता था, अब बिल्कुल लेकिन सही तुरंत हो। हाँ। और 10 मिनट से ऊपर चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकती थी। अच्छा, हाँ अब चाहे मैं कितनी देर चौकड़ी लगा के बैठे, नहीं तो 10 मिनट में मेरे को समझ में शरीर को कितनी तरह रोटेट करना पड़ता था ये नहीं पता। अच्छा, अगर किसी कीर्तन में गई हूँ तो वहाँ अगर मेरे को बैठना पड़ता था तो मैं बैठ नहीं सकती थी इजीली, और आराम से बैठी रहती हूँ। पैर नीचे नहीं लटका सकती थी इतनी देर। अच्छा, हाँ पेन होना शुरू हो जाता था। आराम है बिल्कुल अब। बिल्कुल। तो कौन कौन सी थेरेपियां दी आपको इनको, मतलब जैसे पॉइंट दबाए या कुछ फिर point कोई दबाए। हीलिंग वगैरह कोई? पॉइंट्स भी दी है, कैपिंग भी की है। अच्छा। हाँ ये इससे बिल्कुल दर्द करते थे, बिल्कुल अकड़े हुए थे, हाँ। तो कैपिंग की है, 2-3 बार कैपिंग की है, उसमें भी बहुत आराम आया है। हाँ एक जो मैंने सुना कि वजन जो है, वेट आप ओवरवेट है शायद, हाँ जी। बुरा मत मानना। नहीं, नहीं, हूँ overweight। ओवरवेट हो तो उसमें भी हल्कापन महसूस करती हैं बिल्कुल आप? लगता ही नहीं है कि शरीर में वेट है अब। अच्छा, हाँ चलने से मतलब पहले महसूस होता था, हाँ जैसे सांस भरता था, अब चलने से कोई घर से यहाँ तक चल के आती हूँ, इजीली आती हूँ। जी हाँ। पहले मैंने 2 मरीजों से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हम ओवरवेट थे तो मेरा उनका किसी का 12 किलो, किसी का 14 किलो, किसी का 8 किलो ऐसे वजन घट गया उनका ऐसे थेरेपियों से। और कहते हैं कि हमें पहले बड़ी दिक्कत होती थी, अब वो महसूस नहीं होता कि हमारे अंदर वजन भी है। हाँ लगता है ऐसा ऐसा होता हाँ है ना? पूरा होता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया थेरेपियों से। हाँ जी, तो एक ही हफ्ता हुआ आपको? हाँ जी 1 हफ्ता हुआ। आप दूसरी बार आए हैं क्या, तीसरी बार आए हैं? हफ्ता हो गया नहीं मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, आप लगातार थेरेपी? हाँ 1 हफ्ते लगातार ले रही हूँ, अच्छा सिर्फ इस थेरेपी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, अच्छा अच्छा। थेरेपी करवाने के लिए ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका नाम क्या है आपका? मधुबाला। मधु। तो देखिए आपको भीतर और भी मरीज बैठे हैं, वैद्य जी से भी मिलवाऊंगा आपको। और वैद्य के भाई तमनु देखोगे ना तो नू लगेगा वैद्य सही को नहीं, क्योंकि बिल्कुल देसी साधारण आदमी है, साधारण इंसान है। और ये जो मरीजों से मिलवा रहा हूँ और भी काफ़ी मरीज, सभी मरीजों से बात करवाऊंगा आज मैं। और दोपहर को जो है मैं आज इसीलिए छापा मारा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। तो आइए मैं अंदर ले चलता हूँ। आइए तो मैंने तो आइए मैं लिए चलता हूँ वैद्य जी के पास आपको। और एक और बैठे हैं अंकल जी, इनसे भी बात कराऊंगा आपकी। और ये देखिए भाई, वैद्य जी हैं नहीं भाई, फिलहाल थेरेपी कर रहे हैं दूसरे रूम में। 4-5 रूम है यहाँ पर अलग अलग थेरेपियों के, यहाँ पर वैद्य जी बैठते हैं। ये देखिए औजार भाई, ये अद्भुत अद्भुत औजार हैं। ये सारे ऐसे ऐसे औजार पड़े हैं भाई, मैं नुगू हूँ समझ में को नहीं आंदा। ऐसी ऐसी थेरेपियाँ करते हैं इनसे, नसों की हीलिंग वगैरह। और ये देखिए ये शींग जैसे, ये कपिंग, बड़ी बड़ी कपिंग, छोटी कपिंग, ये मशीनें हैं। ये देखिए ये मशीनें हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें अद्भुत अद्भुत आश्चर्यजनक। ये चुंबक से जो चिकित्सा की जाती है, चुंबक वाली है। ये और है देखिए, यो हो ये बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी है भाई। ये देख, इसके ऊपर ये ऐसे थेरेपी करवाई जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ें, अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। और वैद्य जी से मिलूंगा, पहले मैं अंकल जी तो बात करा दूँ आपकी। ये बैठे अंकल जी, ये कहाँ से आए हैं, इन तो और बात करा दूँ, फिर मैं वैद्य जी से मिलवाता हूँ आपको। वैद्य जी तब तक आ जाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह, पंचायत सेक्रेटरी। अच्छा, पंचायत सेक्रेटरी। रिटायर हो लिए कब भी हो? रिटायर हो गए मैं। रिटायर हो लिए। हाँ जी। तो सेक्रेटरी साहब, आप यहाँ पर वैद्य अजय जांगड़ा के पास किस लिए आ रहे हैं? ऐसा है कि मैं जो अंग्रेजी दवाई है नी, हाँ जी। जैसे पेट में मतलब आंतों में गड़बड़ थी, हाँ जी। तो मैं 3-4 साल से ली। अच्छा जी। मतलब फिर उसमें ऐसा है कि मेरे को कोई आराम होगा को नहीं। अच्छा फिर मैं अभी इनसे दवाई लेते 8-10 दिन हुए हूँ अच्छा। लेते। इनका मैंने हिसाब किताब देखा है नहीं, मैं घूमना हूँ, देखा हूँ सारा इलाज ट्रीटमेंट, डॉक्टर भी गए देखे। तो मैं 7 दिन में ही बड़ा इतना फर्क पड़ गया। फिर ये मेहनत बहुत करे, एक 1.5 घंटे एक मरीज पर लगा देते हैं। सर अब नो हॉस्पिटल में जाओ, आप तो 500 रुपये पर्ची के ले है। हाँ। इतना महंगा भी इनका कोई इलाज को नहीं। हाँ हाँ। और स्थायित्व है, हाँ। परमानेंट इलाज हो सकता है इनका। तो जी, जी, बीमारी चली गई ऐसी ला लो। तो आपका तकलीफ क्या थी? तकलीफ तो जैसे कि आंतों में गड़बड़ होगी तो उसमें कब्ज भी रहने लगी थी। सारी बीमारी की जड़ तो कब्ज ही हाँ होती है। बिल्कुल, उससे तो गैस बढ़ना या सिर में भी दर्द लगना या आँखें में भी आ हाँ, जाए। ये कई दिन से थी। मैं तो
अंग्रेजी दवाई ली 52 कदे DSR कैप्सूल कदे गैस वाला खा खो के मैं तंगे हटिए ना माथा करड़ा काम भाई फिर मैंने मेरा लगे गाँव में बढ़िया अपना है देखे मन तो बड़ा ठीक लगे मतलब बल्कि घरवाली ने भी दवाई लगे उसका भी 4 दिन हो गया लंबा टाइम तो है नहीं 4 दिन में ही फर्क पड़ गया। उसको क्या तकलीफ थी? उनका तो अपना नशा में थी। अच्छा नशा में फिर यार मैं दिखाई न इतनी 1.5 घंटे मेहनत करी 1.5 घंटे तो मतलब न्यूज़ है कि 5,000 रुपये ले ली इतनी मेहनत पसीना आ जाए मतलब बल्कि डॉक्टर ने कहा मैंने भी डॉक्टर कैसा लग रहा तू वो काम सही बात है फिजिकल है नहीं इस डॉक्टरी लाइन में तो फिजिकल भी आदमी मजबूत होना चाहिए हाँ तो मतलब न्यूज़ है कि माँ तारी उम्र इतना है इतना ही आप ये करो बाद में तो आपने संन्यास लेना पड़ेगा। मेहनत का बहुत मेहनत करते हैं। देखिए ये बात माननी पड़ेगी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी मेहनत करते हैं। ये एक थेरेपी के ऊपर पूरा अपने आप को डुबो देते हैं ये और ऐसी थेरेपी है संगीत थेरेपी तो इनके पास ऐसे बर्तन है सोना चांदी अष्ट धातु के तांबे के अनेकों ऐसे बर्तन हैं बड़े बड़े वो ध्वनि की आवाज से जैसे लाखों हजारों शंख बज रहे हैं ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी दिमाग सुनने में चला जाता है जितनी भी दिमाग की टेंशन होती सारी खत्म और बिल्कुल फ्रेश हो जाता आदमी। मैं 2 बार करवा चुका हूँ। मैं आता हूँ तो थेरेपियाँ जरूर करवाता हूँ मेरे पास समय हो चाहे ना हो थोड़ा बहुत जरूर करवा के जाता हूँ। तो ये चीज़ आप करवा के देखना संगीत थेरेपी हीलिंग दिमाग की हीलिंग जो ये बंद होते हैं हमारे जैसे 8 बंद होते हैं 8 या 10 कितने भी हों मैंने इतना मेरा ज्ञान को नहीं वो उनको जैसे भाई नाभि का मस्तिष्क का सिर का उनको क्या कहते हैं चक्कर कहते हैं उनको भाई 8 चक्कर होते हैं क्या 8 चक्कर हो 10 चक्कर हो भाई वो चक्कर हैं वो चक्करों को बंद करना चक्करों को खोलना चक्करों को किस चक्कर को बंद करना किस चक्कर को खोलना है ये सारी चीजें। अच्छा कुंडली जागरण बोलते हैं उसको। हाँ तो भाई जिस तरह आप ही खड़े हैं ना तो खून भी नीचे से ऊपर प्रभाव है और ऊर्जा जो ताकत होती है जो हमारी शक्ति है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ बहती है दिमाग की तरफ। तो ये चीजें हैं ये सारी बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपने क्या लग गया अजय सिंह वैद कैसे हैं? मन तो लगे जी बढ़िया 1 नंबर के लगे। अच्छा जो कदे नहीं सोचते हो गांव का करके गांव वाली बात को नहीं जी। अच्छा मैं तो आपने किया धार अस्पताल बड़ंग 20 लाख लेना जाया मतलब। अच्छा आधार में इतना बड़ा अस्पताल तो संतुष्टि हो जाए आंखें देखे तो हो जाए और तो दवाई मेडिसिन है वो भी मालिश कराए मेहनत कराए 1 घंटा है तो भाई आराम ना भी हो तो भी न्यू तो संतुष्ट समझते मेहनत तो करी है मेहनत करी है गोली है नहीं उनकी जरूरत है उससे पहले आराम हो जाए दवाई की जरूरत नहीं पड़ती एक बार तो आते तुरंत आराम हो बोले मेरे बीमारी को दवाई देते ही नहीं ये तो कहते हैं कि दवाई लेनी ही नहीं चाहिए दवाई देते ही नहीं है इनके पास तो थेरेपियां हैं और घर बैठे बता देते हैं। आपको वैद्य जी से मिलवाता हूँ मैं। आज भी गाँव का एक आदमी था इन्हें भी नहाना था फिर मतलब ये मैंने मिला को नहीं इधर उधर चला गया होगा वो मैं यहीं रहूंगा रे कीमत इनका बड़ा प्रभावित हो गया मैंने वाकई में कमाल की बात है भी नहीं। चलो भाई देखिए अभी वैद्य जी आ चुके हैं और मैं बात करवाता हूँ वैद्य जी से आपकी। जहाँ सीलन हो सीलन देखो अकॉर्डिंग उसके ऋषियों ने बड़ी रिसर्च करी जहाँ सीलन है वहाँ बैक्टीरिया भी ज्यादा है तो वास्तु दोस्तों ऑटोमेटिक हो गया अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखोगे जहाँ दरारें उस मकान में दरारें भी मिलेगी जिसको पाइल्स है ना वहाँ कहीं कहीं स्क्रैचेज आए मिलेंगे ट्रेड जिसको बोलते हैं और सीलन मिलेगी तो उसको पाइल्स है ना हर हाल में होगी। अब क्या करना है आप 1 किलो इमली के बीज लेके आओ इमली लेके आओ जो जिसकी हम चटनी बनाते हैं उसको भिगो दो भिगो के उसके बीज निकाल दो और अच्छे से गांव में जो सूअर होता है ना सूअर उसको आप खिलाओ बीज वो जो आपका इमली का रस बन गया वो हाँ समेत जैसे जैसे वो पीछे से निकालेगा आपके पाइल्स में हर हाल में दर्द में और पाइल्स में आराम होता जाएगा ना हो तो मेरे को बताना आप। अच्छा जी पहले मैं भी इसको बकवास मानता था जी इमली सूर ने आराम मारा होगा। देखो दोनों चीजें आपकी कुछ चीजें गरों की ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा। वो किसी न किसी कारण से है। अच्छा जी हर किसी का इफेक्ट है। दूसरा आप सीलन को भी कंट्रोल करते हो तो भी आपकी पाइल्स में आराम होगा। घर में सीलन नहीं रहने जी पहले हमने ये बातें की नहीं लेकिन काफी चीजें ऐसी साइंटिफिक है हमने देखा है वो चीज करके तो रिजल्ट है तभी तो बता रहे हैं नहीं ओपन मीडिया में कौन बता रहा है। बिल्कुल क्योंकि भाई यार छोटी चीज को नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस वीडियो को ऐसे झूठ नहीं बोल सकते और झूठ बोलेंगे तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे आप ही ये तो कोई बड़ी बात को नहीं जिसके पाइल्स है वो भाई 1 किलो इमली ले आओ
जो चटनी बनाने की हलवाई रखा कर वो कड़े परचून की दुकान में मिल जाएगी आपने। इमली लिया वो उसने आधी ले लो, आधा किलो ने, और उसका जो घोल की उसने उसका रस काट लो, वो बीज नहरे काट दो। बिल्कुल लगन से करना है। हाँ लगन से, बिल्कुल जो करेगा साइड इफेक्ट है वो मेरे को अच्छा करेगा। बिल्कुल आस्था से करना है, आस्था में भगवान है, रांध नहीं काटनी है, बिल्कुल आस्था से परमात्मा का नहीं, परमात्मा मेरे जो वास्तु दोष है वो काटिए। और ये जो कर रहा है खूब रगड़ की सारी, जहाँ सीलन है घर के 4 कांच की कटोरी लेनी है, उसमें सेंधा नमक रख दो। तो वो है ना, देखो नमक सबसे ज्यादा नमी को सोखता है सीलन को। जी। तो ये तरीके हैं, तो वो आपके वास्तु कई नेगेटिविटी को भी आपको कम कर देंगे, आपके घर में भी आराम रहेगा शांति, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं रहेगी, सीलन नहीं रहेगी। कांच की कटोरी में रख दे। जी, चारों कोनों में रखो तो घर की नमी को वो सोख लेगा। नमक देख लेना, जहाँ नमी होगी तो नमक गिल्ला मिलेगा, नमी को कम कर देगा। जी बिल्कुल सही बात है यार। आपको एक और अमोघ अस्त्र बता रहा हूँ, मात्र गाय को वैसी माता नहीं कहा जाता। आप मात्र गाय की फोटो अलग अलग डायरेक्शन में हम बता रहे हैं उस कोणों में लगाओ, आप रिजल्ट देखो, आप सुपर डुपर, आपके पूरे घर के वास्तु नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा जी, आप गाय रखना तो देखो कितनी बड़ी बात होगी, उसमें तो होए कोई की बीमारी आवे कोई, गाय के फोटो से भी बीमारियां दूर हो जाती हैं और पूरा वास्तु ठीक हो जाता है और उस घर में सुख समृद्धि शांति सब कुछ आ जाता है, बीमारी तो आवा ही कोई। आप नृत्य कोण में साउथ वेस्ट में अगर दूध पीती गाय का, जैसे बच्चा दूध पी रहा, दूध पिलाती गाय का, हाँ जी, फोटो लगाओगे तो संतान से संबंधित जिस घर में दिखते हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। और पति पत्नी का आपसी प्रेम बहुत अच्छा रहेगा, सभी ये चाहते हैं भी हम प्रेम से रहें। तो साउथ वेस्ट के जी नृत्य कोण के सभी दोष दूर हो जाएंगे। अच्छा जी। पश्चिम में आप लगाओगे तो आपका कहने का मतलब पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी। और आपके जो धन का स्टोरेज है ना वो भी ज्यादा हो जाएगा जी। आप वाव्य कोण उत्तर में हाँ चंद्रमा का चित्र लगाएं और गाय का लगाएं, आप देखोगे बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब पश्चिम में जिस आदमी को प्रसिद्धि चाहिए तो जैसे नोटों की गड़ियाँ लगी हुई फोटो लगा दो पीछे, और ये मानो मैं बहुत धनवान आदमी हूँ, मैं अच्छा यानी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, अवश्य अच्छे लाभ मिलेंगे जी। अच्छा अन्यथा ना मिले भाई ये वैद बकवास कर रहा है तो आपका क्या जा रहा है। हाँ घर से लगे भी कह रहा है जी, कुछ नहीं लग रहा है। देखोगे हमें तो लोग रिजल्ट बता भाई जो ठाली बैठे हैं घर बूढ़े बुजुर्ग वो करके देख लिया करो। और भाई जवान छोरे मेरे पर ड्यूटी करनी या किसी ने भी जो बाहर रहते कि मेरा फोटो लाने का कौन टाइम मिला, लेकिन जब भी खरीदो, अब दिवाली पे पोस्टर खरीदते हैं और कोई चीज़ें खरीदते हैं नए पोस्टर लगाने के लिए, तो गाय के खरीदें। कोई दूध पीती की, कोई दूध पिलाती की, कोई चारा खाती की, कोई चारा किसी को खिला रहा है, कोई अगर आप गौशाला की जो डमी आती है ना वो गाय भी रखोगे, 1 से 2 रुपए रोज निकालोगे, फिर मैं गारंटी से भी ज्यादा कह सकता हूँ जी आपको अवश्य लाभ होंगे। जी हाँ, ये देखिए किसी भी दुकानदार के सामने गौशाला की जो दान पत्र रखे होते हैं उसकी दुकानदारी बहुत बढ़िया चलती मिलेगी आपको। ये खास बात बताता हूँ, श्रद्धा से नियमित रूप से उसके नाम से जो भी धारणा करोगे ना तो वो विफल है ही नहीं। और दूसरी चीज लंबा साहब हम तो है ना बड़ा दिल ठोक के इसलिए बता रहे हैं, 100 आदमियों को दी, अगर 90 प्लस ये कह रहे हैं भी हमें इनसे लाभ हो रहा है तो हम क्या मानेंगे जी। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। और भाई इसी मशीन है इनके पास, पैरों के द्वारा सारे टॉक्सिन निकाले जाते हैं, मालिश की जाती है पैरों की, ऑटोमेटिक आप पे करिए मशीन, आपको सिर्फ बैठना है, ऐसे पैर रख के बैठना है, सारी मालिश मुलिश सब अनेक प्रकार के तेल हैं, उन तेलों से किसकी कौन सी बीमारी किस तेल से जाती है। कह रहे थे लिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिखाएंगे, और एक बहन जिनका नंबर है वो उसका कपिंग का है, तो आप कह रहे थे ये सिंग क्या काम आते हैं, थोड़ा सा उसका भी दिखा देंगे, 1 मिनट लगेगा। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और भाई और भी अगली वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ अनेक नुस्खे घर बैठे। दर्शक जितना आपको बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे ना, उनके ऊपर हम अच्छे से रिसर्च करके आपको बताएंगे, सभी चीज आपके फायदे के लिए है जी। कमेंट करें जरूर वीडियो देख के कि मुझे इस चीज के बारे में बताएं, और लोगों और फोन करें फिर इनके पास जी, और कमेंट में लिखें आप पहले, फिर ये आप जवाब देंगे, बात करें फोन पे या कमेंट में। छोटी चीज है तो कमेंट में बता देंगे आपको।